हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो डीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं जिन पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले पीस मेकर सीज़न 2 की फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद जून से इसकी फिल्मिंग स्टार्ट होगी, लेकिन जेम्स गन ने कन्फर्मेशन दे दी है कि पीस मेकर सीज़न 2 की फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है। जेम्स गन इसके कुछ एपिसोड डायरेक्ट करेंगे। इनके अलावा 3 और डायरेक्टर्स रहेंगे जो बाकी के एपिसोड डायरेक्ट करेंगे। आप इस पिक को देख सकते हैं जो जेम्स गन ने अपलोड की थी। जो पीस मेकर का हेलमेट है उसको शाइन वो कर रहा है और उसी में आप देख सकते हैं जेम्स गन की ग्लिम्स हमको दिख रही है। ये दरअसल एक रेफरेंस है उस एक्शन सीन का जो हमने द सुसाइड स्क्वाड मूवी में देखी थी, जब रिक फ्लैग और पीस मेकर फाइट कर रहे थे और हेलमेट के थ्रू हमको वो एक्शन सीन दिखाया जा रहा था। बहुत ही ज़्यादा कूल एक्शन सीन वो था। अच्छा गाइस, पीस मेकर सीज़न 2 की फिल्मिंग भी अटलांटा में होगी, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि पीस मेकर शायद सुपरमैन मूवी जो आने वाली है उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में नज़र आ जाए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और दूसरी अपडेट गाइस, जो डेविड कॉन्सवेट है, आप जानते हैं उन्होंने सुपरमैन के रोल के लिए बॉडी को बल्कअप किया है, लेकिन हमको कोई उनकी पिक नहीं दिख रही थी जिसमें हमको प्रॉपरली उनकी फिजिक दिख जाए। लेकिन अब कुछ पिक्स सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। कहा जा रहा है कि ये मैक्सिको की पिक्स हैं जहाँ पे एक एड फिल्म की शूटिंग कर रहे थे डेविड कॉन्सवेट। आप देख सकते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत हमको आइडिया हो रहा है उनकी फिजिक का, और आप देख सकते हैं उन्होंने बिल्डअप कर लिए हैं अपने मसल्स। हालांकि शर्टलेस वो हमको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन तब भी आप बाइसेप्स और फोर आर्म्स जो हैं आप देख रहे हैं उनके बहुत ज़्यादा कहें तो ग्रो कर चुके हैं, यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की अपनी बॉडी पे। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, डेविड कॉन्सवेट दरअसल टॉलेस्ट एक्टर हैं जो सुपरमैन का रोल प्ले करने वाले हैं। 6 फीट 4 इंचेस से थोड़ा सा ज़्यादा इनकी हाइट है। प्लस जब इनको सूट दिया जाएगा उसके जो शूज़ होंगे उसमें एटलीस्ट 1 इंच की हील ज़रूर होगी। यानी कि गाइज जब ये सूट पहनेंगे तो ही विल बी वेरी क्लोज टू 6 फीट 6 इंचेस, यानी बिल्कुल एक माउंटेन या एक टैंक जिसको बोलते हैं वैसी इनकी फिजिक लगेगी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि भैया इनका सूट कब रिवील किया जाएगा। एक चीज़ गाइज मैं बोलना चाहूँगा, जैसे हेनरी कैविल ने भी बिल्डअप किए थे अपने मसल्स, और डेविड कॉन्सवेट भी आप देख रहे हैं अपने मसल्स को बिल्डअप कर रहे हैं सुपरमैन के रोल के लिए। लेकिन हेनरी कैविल के पास एक एडवांटेज था और डेविड कॉन्सवेट के पास भी एक एडवांटेज रहेगा, वो ये कि आजकल का जो टाइम है मॉडर्न टाइम, इसमें जो सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम्स होती हैं उनका मटेरियल बहुत अच्छा रहता है। आपने मैन ऑफ स्टील या बैटमैन और सुपरमैन के सूट में देखा होगा कि अब जो सुपर हीरो के सूट्स को डिज़ाइन किया जाता है उस सूट में ही आप एक तरीके से मसल्स के जो कर्व्स होते हैं वो आप बना सकते हैं सूट पे। प्लस आप पैडिंग भी कर सकते हैं। इससे ये होता है कि अगर एक्टर ने अपनी मसल्स बिल्डअप की हुई हैं, ऐसा सूट जब उसको पहनाया जाएगा इतने अच्छे मटेरियल का, तो और ज़्यादा इम्प्रूव होके हमको दिखता है एक्टर, यानी और ज़्यादा अच्छा लगता है उसका कॉस्ट्यूम स्क्रीन पे। ये एडवांटेज हेनरी कैविल के पास भी था और यही एडवांटेज डेविड कॉन्सवेट के पास भी रहेगा, क्योंकि अब मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए सूट के। लेकिन यहाँ पे हम लोग के दिलों में रिस्पेक्ट इंक्रीज हो जानी चाहिए हमारे पिछले जो 2 लाइव एक्शन के सुपरमैन थे मूवीज़ में, क्रिस्टोफर रीव और ब्रेंडन राउथ के लिए। क्रिस्टोफर रीव जब सुपरमैन बने थे तब उनका सूट केवल क्लॉथ था, तब ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं था। जो भी मसल्स आपको दिखी वो उन्होंने मेहनत की थी, 20 से 25 पाउंड उन्होंने इंक्रीज़ किया था। और उस वक्त जैसा कि मैंने बताया मटेरियल वैसा अवेलेबल नहीं था, तो जितना आपको दिखा स्क्रीन पे वो उनकी मेहनत थी। वो एडवांटेज क्रिस्टोफर रीव के पास नहीं था जो हेनरी कैविल के पास था या जो डेविड कॉन्सवेट के पास रहेगा। उसी तरीके से ब्रेंडन राउथ का जो सुपरमैन है उसका मटेरियल भी उस टाइप का नहीं है जैसा मैन ऑफ स्टील के सूट में था या डेविड कॉन्सवेट के सूट में रहेगा। ब्रेंडन राउथ को भी जो सूट दिया गया था वो उतना ज़्यादा सुपीरियर नहीं था, तो जो भी आपको मसल्स दिख रही थी सुपरमैन रिटर्न्स में वो ब्रेंडन राउथ की पूरी मेहनत थी। यानी क्रिस्टोफर रीव का सुपरमैन और ब्रेंडन राउथ का सुपरमैन, इनके पास वो एडवांटेज नहीं था। इसलिए हम लोगों को एक तरीके से हमारे दिलों में रिस्पेक्ट बढ़ जानी चाहिए क्रिस्टोफर रीव और ब्रेंडन राउथ के सुपरमैन के लिए कि उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि उनके पास सुपीरियर मटेरियल का एडवांटेज नहीं था। फिर भी हम लोग थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। मेन टॉपिक में है तो डेविड कॉन्सवेट हाँ गाइस बल्कअप कर गए हैं। अब देखते भैया इनको सूट में कब रिवील करके दिया जाएगा। एक और न्यूज़ गाइस जो मैं कवर करना भूल गया था, तो एक रिपोर्ट निकल के आई थी कि एक कास्टिंग कॉल गई है एक्टर्स के लिए, उन एक्टर्स के लिए जिनका आर्मी बैकग्राउंड है या वो आर्मी में सर्व कर चुके हैं। उनको सुपरमैन मूवी में कास्ट किया जा रहा है फॉर एन एक्साइटिंग एक्शन सीन। एक ऐसा एक्शन सीन जो शायद डेजर्ट में फिल्म होगा जिसमें ढेर सारा एक्सप्लोजन होगा। उसके लिए ऐसे एक्टर्स को हायर किया जा रहा है जिनका आर्मी बैकग्राउंड है। ये खबर निकल के आई थी और ये थ्योरी घूम रही शायद ये वो वाला सीन रहे जब सुपरमैन अपने आप को आर्मी के सामने प्रेजेंट करेगा और वो ये कहेगा कि वो एक सुपर हीरो है
और वो लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट करता है और वो दुनिया में एक तरीके से पीस मेंटेन करने के लिए आया है। वो कोई ख़राब इंसान नहीं है या वो कोई ख़राब सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो आर्मी जो है उसको भी आई थिंक इतनी जल्दी यकीन नहीं होगा सुपरमैन पे, क्योंकि आर्मी ये सोचेगी क्या सच में ये वैसा ही है जैसा ये बोल रहा है, या ये उन बाकी मेटा ह्यूमंस की तरह है जो दुनिया में घूम रहे हैं लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ये थ्योरी घूम रही कि शायद इस तरीके का कोई सीन हो जिसमें सुपरमैन अपने आप को आर्मी के सामने प्रेजेंट करेगा। तो देखते हैं कि गाइज़ ये न्यूज़ सही साबित होती है कि नहीं, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है कि न्यूज़ सही है कि नहीं। लेकिन गाइज़ ये कहा जा रहा था कि सैम लेन का कैरेक्टर, सैम लेन जो लुइस लेन के फादर हैं और वो एक आर्मी ऑफिशियल हैं कॉमिक बुक में या डीसी यूनिवर्स में, तो ये कहा जा रहा है कि शायद सैम लेन का कैरेक्टर भी सुपरमैन मूवी में अपीयर हो सकता है। पहले ये कहा गया था माइकल रूर्क जो द सुसाइड स्क्वाड में भी नज़र आए और गार्जियन ऑफ गैलेक्सी फ्रेंचाइज में भी नजर आए। ये कहा जा रहा था कि वो शायद सैम लेन का रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन जेम्स गन ने इन रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जेम्स गन ने ये नहीं कहा था कि सैम लेन का कैरेक्टर अपीयर ही नहीं होगा। तो चांसेस है कि शायद सैम लेन का कैरेक्टर भी डीसी यूनिवर्स में नजर आ सकता है। तो यही कुछ अपडेट्स थी डीसी से रिलेटेड, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।